श्रीयुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग जगन्नाथ लीला पढ़ रहे हैं स्कंद पुराण से। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि विद्यापति जगन्नाथ जी का दर्शन करने, नील माधव का दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके लौटते हैं। और लौटते समय रास्ते में मतलब उनको पता नहीं रहता है, लेकिन इधर जैमिनी ऋषि बता रहे हैं शिष्यों को, जब वो लोग लौट रहे थे तो इधर देवता लोग आके जब दर्शन लेने आए तो वहाँ पे बालू की आंधी चलने लगी और बालू से पूरा वो विग्रह पूरा ढक गया और कुंड भी लुप्त हो गया। और देवता लोग हाहाकार करने लगे, हाय हाय करने। तब आकाशवाणी हुआ कि ये जब इन तुम आके तपस्या करेंगे तब भगवान दारू रूप में प्रकट होंगे। और हम जानते हैं दारू का मतलब होता है काष्ठ का रूप, लकड़ी का रूप। यहाँ पे इधर विद्यापति लौट गए हैं और लौट के विद्यापति के लौटने के बाद इंद्रदुम्न को उन्होंने माला पहनाया, प्रसादी माला आना चालू किया पुरुषोत्तम क्षेत्र का। और इसके बाद नारद मुनि वहां आते हैं और नारद मुनि ने आके भक्ति के प्रकार बताना चालू किया, कैसे कैसे प्रकार की भक्ति होती है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, अलग अलग प्रकार के भक्तों के भक्ति के बारे में बताते हैं और भक्तों का लक्षण बताते हैं, भक्त कैसे होते हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। भक्त जो होते हैं उसमें से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भक्त जो होते हैं कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं। दूसरे अगर सक्सेस करते हैं तो उसको अपना ही सक्सेस मानते हैं। दूसरे सुखी हैं तो अपना सुख मानते हैं। और दूसरों का कुछ घट गया, दूसरों के जीवन में कुछ तकलीफ हो गई तो इनके दिल में दया आ जाता है। सबके मन में कल्याण की भावना करते हैं। और जो भक्त होते हैं सबसे बड़ा कल्याण करते हैं, वो दुनिया के लोगों को, दुनिया के जीवों को भगवान के बारे में बताते हैं और बता के उसके भ्रम को दूर करते हैं। गोपियां कहती हैं, भागवत में इसका उल्लेख है, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा सास्वयत्र ही। गोपियां कहती हैं कि जब से प्रभु आप प्रकट हुए हैं वृंदावन में, लक्ष्मी यहाँ शाश्वत रूप से यहाँ वास करने लगी है। और आगे
की पंक्तियां हैं, भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये, भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडिताम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कह रही है, दुनिया में सही में जो कल्याण करते हैं दूसरे का, जो दुनिया के लोगों को भरम से निकालते हैं, और भरम से निकालने का तरीका तो कृष्ण की कथा है। तो जो कृष्ण की कथा सुना रहे हैं सबसे बड़े दानी हैं। दान में सबसे बड़ा दान है जो कृष्ण की कथा सुनाना। तो ये कथा है, ये लीला जो श्रवण कर रहे हैं हम लोग, ये लीला हमें परंपरा से जो हम लोग सुने हैं, प्रभुपाद जी ने जैसा सुनाया है, उनके शिष्यों ने जैसा सुनाया है, और शास्त्रों में जैसे आचार्य लोग सुना रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बहुत ही बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि हम अगर लीला सुनेंगे तो हम भरम से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो तब राजा इंद्रदुम्न जो है, नारद भक्ति का वर्णन बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे नारद मुनि, विद्वान पुरुष से मैंने सुना है कि साधु के साथ रहने से संसार का जो रोग है उसका नाश हो जाता है, और ऐसा साधु का संग मुझे इस समय प्राप्त हुआ है। नारद को कह रहे हैं, इस समय मुझे ऐसा संग प्राप्त हुआ है, मेरा जो है उसका नाश हुआ, और मेरा जो चित्त है इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए उतावला हो रहा है। इसलिए हम दोनों ही रथ में बैठे और चलें और नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थ की महिमा सुने, प्राप्त कर सकें, तो पहले कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएंगे। कितना सुंदर भाव है कि आपसे अगर वो महिमा सुनेंगे तो सुनने का फल होगा कि आपसे भी सुनेंगे। ये आप हर बार कह सकते हैं जब आप किसी साधु से सुनते हैं, और सुनने का फल है कि फिर आगे और किसी से सुनने को मिलता है। ये सुनने का ही फल है। तो नारद क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़े हर्ष की बात है, मैं तो वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों का दर्शन तुम्हें कराऊंगा। वहां जो शक्तियां हैं, जो शिव शिव जी के विग्रह हैं, उनको भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र का महात्म भी परिचय करके दूंगा। चलो, तुम उन भगवान देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो, चलो। ऐसा दोनों प्रसन्नता पूर्वक दिन पूरा उन्होंने समाप्त किया बात करते करते। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, ध्यान दीजिएगा, अभी वैशाख चल रहा है, जेठ का महीना आएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी। उस समय यात्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि भक्त लोग क्यों ये नक्षत्र और मुहूर्त मुहूर्त देखते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए कभी भी हम कर सकते हैं सेवा, लेकिन अगर ऑप्शन मिले कि सेवा यहाँ और वहाँ में कौन सा है, तो मौका अच्छा देखेंगे, अच्छे मौके की तलाश जरूर करेंगे जिसमें हम ज़्यादा सेवा कर सकें, जिसमें हम ज़्यादा अच्छा हमारा सेवा हो। इसलिए ये भी मुहूर्त देख के सेवा करें, कौन से मुहूर्त में अगर संभव है तो ठीक है ना, वो पता लगे तो ठीक है। जैसे भगवान राम जब रावण को मारने निकले थे, तो किसी भी मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में निकले थे, मुहूर्त देख के निकले थे। हनुमान जी जब कूदे थे तो मुहूर्त देख के कूदे थे कि नहीं, ये तो रामायण में इसका वर्णन नहीं है ना। लेकिन अगर संभव है तो मुहूर्त देख के निकलना ठीक है। लेकिन हनुमान जी जो निकले थे उस समय कोई इमरजेंसी थी वो, और भगवान की सेवा में अगर इमरजेंसी आ गई तो सारे मुहूर्त ही उत्तम हो जाते हैं। उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे मत सुना है बहुतों से कि भक्त लोग जब कोई सेवा के लिए निकलते हैं तो बस निकल जाते हैं,
लेकिन अगर अगर कोई ऐसी सेवा है जिसको, जैसे कि मंदिर को उद्घाटन करना है, तो ये सेवा कोई इमरजेंसी सेवा नहीं, इसको बहुत नियम और समय निकाल के देखा जाता है, तो इसलिए हम लोग समय निकाल के करते हैं। लेकिन अगर पुस्तक वितरण के लिए जाना है, रोज निकलना है, तो वो पुस्तक वितरण निकलने के लिए ऐसा कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, कोई भी समय आप निकलें वो उत्तम समय है। तो ऐसे मुहूर्त में वो लोग निकलने का मन बनाए। और फिर सवेरा होने पे राजा राजाओं में श्रेष्ठ सम्राट इंद्र सहित नीलाचल जाने के विषय में राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि हम लोग अब जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग जो हैं अपने रानियों को लेके, मंत्रियों को लेके, परिकरों, मतलब ये सम्राट हैं, और बहुत सारे राजा हैं जो छोटे छोटे राजा होंगे, छोटे छोटे इलाके के जमींदार होंगे, राजा होंगे, या कुछ बड़े राजा भी होंगे। ये सब इंद्रद्युम्न के नीचे रहते हैं और इनके पास बहुत वैभव है। तो कह रहे जो राजा लोग हैं अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ, हाथी घोड़ा खजाना पैदल सेना सब साथ लेके चलेंगे। इस प्रकार का आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा किए और छड़ीदार सीढ़ियों से घिरे हुए मुख्य द्वार पे आए। मतलब ये जो छड़ीदार सीढ़ियां होती हैं, जैसे सीढ़ियां होती है ना जो गोल गोल ऐसा घूमती हैं, किसी एक विशेष प्रकार की सीढ़ी है, वो सीढ़ियां थी, उनके बड़े बड़े सीढ़ियां थी, और उनके आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाए जा रही थी। और जब कहीं जाते हैं ऐसी जगह, तो ये सब संस्कार होते हैं। जैसे कि कोई अगर गेस्ट आते हैं घर में, बहुत बड़े गेस्ट आने वाले हैं, तो घर के आगे केले का खंभा रखना चाहिए और पानी का घड़ा रखना चाहिए बहुत, और उसके बाद रंगोली निकालना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, रंगोली का जो आटा आता है उससे उसका रंगोली निकालना चाहिए, और घर के पानी इत्यादि छिड़क के पूरा उसको शुभ बनाना चाहिए, आम के पत्ते लगाने चाहिए। तो ये सब एक्चुअल में ऑपुलेंस है, एक्चुअल में ये सब हम्म, ऐश्वर्य है, वैभव है, कि आप ऐसे किसी गेस्ट को रिसेप्शन दे रहे हैं। और जब कोई गेस्ट आते हैं, कोई खास करके कोई सन्यासी आते हैं, तो हम लोग कीर्तन करके उनको रिसीव करते हैं। सब लोग निकल जाते हैं, कोई भी अंदर नहीं रहता है, और सब लोग आके बाहर खूब कीर्तन करते हैं उनके आने से पहले ही। और फिर आखिर में जो पहुंच पड़ते के हम लोग उनको दंडवत करते हैं। अगर सन्यासी हैं तो पूरा दंडवत करते हैं, और फिर या कोई गृहस्थ हैं और सीनियर हैं तो उनको आधा भी दंड वो पंचांग प्रणाम करते हैं। और उसके बाद उनको अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, और फिर जब वो हाथ पैर धो ले, थोड़ा स्वस्थ, थोड़ा आराम कर ले, फिर वो प्रसाद पाते, स्नान कर लें, प्रसाद पाते हैं। ये सब एक ऐश्वर्य की निशानी है। इन दिनों राजा जो हैं सबको चलने के लिए वहां आदेश दिए, और आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही है। और दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा जो मंगल सूक्त का पाठ कर रहे थे, मंगल वचन कर रहे थे। मंगल वचन करना चाहिए, जब कोई निकल रहा है तो मंगल स्वस्ति हो, स्वस्ति 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 करना चाहिए, कुछ मंगल करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं मंगल समझ में आ रहा है तो हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद वो आगे आके ब्राह्मणों का उन्होंने पूजन किया, और इसी समय एक ही साथ सैकड़ों शंख बजने लगे, और उनके साथ और भी बहुत सारे बाजों का तुमुल ध्वनि बजने लगा। तुमुल कहते हैं टमलचुअस, अंग्रेजी में टमलचुअस शब्द है, इस तुमुल से आता है। तुमुल का मतलब है कि सब अलग अलग वाद्य पता बजने लगे, कुछ शंख बजने लगे, कुछ तुरिया बजने लगे, कुछ दुंदुभी बजने लगे। अलग अलग यंत्र जब जोर से बजने लगते हैं, तो जो एकदम जोरदार, जो एकदम
धमाकेदार जिसको बोलते हैं, वो जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं तुमुल। और ये तुमुल ध्वनि जो है महाराज सुनने लगे। फिर उन्होंने मंदिर में देखा, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए। इनका स्मरण करने से मनुष्य के सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है। तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए फिर गए, और उन्होंने भगवान विष्णु को दूर से देखा कि अपने सिंहासन में बैठे हैं। मतलब ये उनके राज्य में वहीं पे हो रहा है, ये अभी पहुंचे नहीं, अभी निकले भी नहीं है वहां से। ये निकलने के समय ही ये सब मतलब भगवान का दर्शन करके निकल रहे हैं। ये भी एक सिद्धांत है कि जब हम कहीं जाते हैं बाहर, तो भगवान घर में जो नारायण जी का विग्रह है, फोटो है इत्यादि, उनसे पूछ के उनका परमिशन लेके जाते हैं, सीधा नहीं चले जाते हैं कहीं से कहीं भी। उनसे पूछना कि घर के मालिक हैं ठाकुर जी, अगर हम घर से जा रहे हैं तो बता के जाना चाहिए कि लौटेंगे, तो मन से उनको प्रणाम करके माफी मांगना चाहिए कि नहीं लौट पाए। तो इस तरह से भगवान से एक पर्सनल रिलेशन, संबंध बनता है। हाँ। और उसके बाद उपनिषदों के दिव्य वाणी से उनकी स्तुति हुई, और उन्होंने दुर्गा जी के चरण में अपना सर नवाया। और उसके बाद दुर्गा और विष्णु जो उधर थे, उन देवताओं की परिक्रमा किया उन्होंने, और देवताओं को पालकी में बिठाया, उनको आगे किया और फिर निकले। और बाहर के दरवाजे पे पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा, और परिक्रमा करके नारद के साथ उस रथ पर बैठे। और इन दोनों रथ के दोनों जो उनके अधीन राज्यों के अनेक रथ शोभा पा रहे थे। मतलब वो निकलने के तैयार थे, और साइड बहुत सारे रथ थे जो उनके अधीन वाले राज्य थे, वो सब वे जो नाना प्रकार के शंख अस्त्र और विजय भाव से सुशोभित सुशोभित थे। और जितने पूर्ववासी थे, उनके जो नगर के निवासी थे, वो भी ऊंट, सुअर, ऊंट, खच्चर, थोड़ा प्रिंट में छोटा प्रिंट है, घोड़ा और खच्चर। खच्चर स्पेशली इसलिए कि ये खच्चर पुण्य का काम करता है। यदि सबको लेके वाहनों पे चढ़ के वहां से सब लोग पूर्ववासी भी चलने लगे। और राजाओं की सैकड़ों रानियां सिपाहियों से भरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़ के राजभवन से सब बाहर निकले। बड़े बड़े राज्य के अधिकारी, विशाल सैनिक भी उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक और राजा के व्यक्तिगत सेवक सभी प्रकार के सामान लेके चले। कोष जो था, खजाना जो लेके चल रहे थे, उसके लिए राज कर्मचारी जो थे, जो खजाना को लेके चल रहे थे, वो तुरंत निकले। और फिर जो सेठ व्यापारी लोग थे, माली थे, वो लोग भी सब लोग अपना अपना सामान लेके चले। राजा के आज्ञा का पालन हो रहा था। और नीलाचल रास्ता जो कठिन था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को चलने में, और बहुत खुशी से चल रहे थे लोग। और जंगल का रास्ता जानने वाले जो लोग थे, उनको गाइड करके उन्होंने रखा था। और रास्ते के दोनों ओर अलग अलग वनों की शोभा देखते हुए, बड़ी पार्टी है, ये जा रहा था। और महानदी के तट तक वो पहुंच गया, जहाँ पेड़ कम होने गए, और पर्वत की गुफा ये सब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, पर्वत का एरिया बहुत बढ़ गया। दोपहर का समय वहां पहुंचे, महानदी किनारे सेना ने पड़ाव डाला, और पुरोहितों के साथ राजा जल में उतरे, और देवताओं और पितरों का तर्पण किए, और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके नारद, जब सूर्य डूबने को आया, अस्ताचल में डूबने को आया, तो सायंकाल को उपासना करके राजा सभा में बैठे। वैष्णव को उन्होंने चंदन लगाया, माला लगाया इत्यादि करके उनको पूजन किया। और भगवान के चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन में बैठे हुए नारद मुनि से कहा कि आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। यदि आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा
मेरे में लीजिए। और राजा देवर्षि और नारद इंद्रद्युम्न के बीच में ऐसे बात चल रहा है। तभी द्वारपालों ने समीप आकर सूचना दी कि महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पे उपस्थित हैं और आपके चरणों के दर्शन चाहते हैं। तो इंद्रद्युम्न कहे, श्रीमान ओड्र नरेश जो हैं उनको शीघ्र अंदर ले आओ। उड़ीसा के जो राजा हैं उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। और ये सुन के द्वारपाल शीघ्र राजसभा में आए। वो अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश किए। और ये राजा जो थे, उत्कल नरेश जो थे, वो इंद्रद्युम्न के चरणों को प्रणाम किए, वंदन किए। और वैष्णव जो नरेश राजा ने उठाए, उठा के सत्कार किए और अपने आसन पे ही बिठा लिए। और पूछने लगे, आपको सब तो है ना कोटरपते, नीलाचल शिखर के निवासी भगवान माधव तो यहाँ विजय पूर्वक विराज रहे। भगवान के चरण में समस्त सम्मान तो है ना हो सकता है। तब जाते हैं। भगवान नील माधव तो वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण बहुत सारा धूल उड़ा। और धूल उड़ने के बाद बालू के राशि में सब कुछ छिप गया, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय आ गया, जब कुछ भी हो सकता है। लेकिन किंतु अगर आप अब पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। ऐसा करके उत्कल नरेश जो थे, उन्होंने जब ऐसा कहा तो राजा और उनको विदा किया। फिर और नारद जी को देख के उदासीन भाव हो गया। अब तो ये उन्होंने खबर दे दिया। अभी महानदी तक आ गए हैं, बस महानदी के आगे चालू होना है। और वहां आके ये रात में पड़ाव डाले हैं और ये उनको पता चला कि भगवान वहां गायब हो गए। तब वो बड़े उदास होके कहे नारद से, उन्हें यह क्या हो गया। तो नारद कहते हैं, राजन, इस विषय में तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भगवान के अधीन होता है। वैष्णव का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण एवं रोग शोक, जगत के आदि कारण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। नारद मुनि ने कह दिया, तुम्हें भगवान का दर्शन जरूर होंगे। ये तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पे उतरेंगे और संपूर्ण चराचर जगत भगवान और लेकिन वो भगवान सनातन विष्णु किसी के वश में नहीं है। ये भगवान भक्त वत्सल हैं, अतः केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। और भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हो गए हैं। इस तरह से कहने लगे कि तुम्हें भगवान का दर्शन जरूर होगा। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर यह सब बात मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इसमें रात का तीसरा पहर चल रहा है। मतलब रात के 4 पहर होते हैं, तो तीसरा पहर का मतलब हुआ कि 12 से 3 बजे का जो समय है। और इन सब राजाओं ने अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और तुम भी आराम करो। तो 12 बजे रात से पार हो गया समय, आधी रात गुजर गई है। अब सब लोग अपने अपने डेरे में जाएंगे और तंबुओं में आराम करेंगे। और फिर सुबह होने पे ये लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का? जी, कंचन